आज यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मुद्दा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ था। ये जो पिटीशन थी, इट वाज अबाउट द पावर गिवन टू एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे वो 5 मेंबर्स टू द असेंबली ऑफ यूटी कंसर्न वो नॉमिनेट कर सकते हैं। इन्हीं एलजी के पावर्स को चैलेंज किया गया था यहाँ पे, एंड जो रिलीफ है इस केस में, इट हैज बीन डिनाइड टू द पिटिशनर। दिस केस वाज रिप्रेजेंटेड बाय द सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मानु सिंघवी। पिटिशनर हैज बीन डायरेक्टेड टू मूव टू हाई कोर्ट फर्स्ट इन दिस केस। अब मेरी एनालिसिस से अगर आप इस इशू को देखेंगे, ये जो एलजी के पावर्स है, जो पावर्स एलजी को दिए जाते हैं जनरली वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, और जब सुप्रीम कोर्ट में मसले सुनवाई की बात आए, या तो आप अपील में आएंगे या तो आप थ्रू स्पेशल लीव पिटिशन आएंगे, दैट्स अगेन अ सॉर्ट ऑफ अपील, बट यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन इट्स ओन डिस्क्रिप्शन वो अपील अलो करती है, स्पेशल लीव ग्रांट करती है। एंड थर्ड थिंग इज, जब मैटर डायरेक्टली यहां पे आएगा थ्रू रिट पिटिशन, द क्वेश्चन इज, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज फंडामेंटल राइट ऑफ ए फंडामेंटल राइट शुड बी इन क्वेश्चन, जहां पे फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो। अब यहां पे डिनाई किया गया है रिलीफ इस केस में। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स है, और नॉमिनेशन की जहां तक बात आती है, गवर्नर का जो पावर है नॉमिनेशन का, दैट इज विद रिगार्ड टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, दैट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि गवर्नर कुछ मेंबर्स को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं या नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉट फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये पावर कहां से आ रहा है इस केस में? दिस पावर टू एलजी इज गिवन बाय J&K Reorganization Act of 2019. So it's not a constitutional mandate or power. It's a mandate or power given through statutory law. In most of the cases, you will come through High Court route only in an appeal to Supreme Court. और जहां तक अगर मेरिट्स पे आर्ग्यू करने की बात आए, आई बिलीव ऐसा पावर नहीं देना चाहिए एलजी के पास। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? बिकॉज this has a tendency to topple the governments. It will open the Pandora's box from now onwards. Right? Generally, governor is a link between center and state. Governor as a office holder and a constitutional functionary, he should promote the federal character of the country and not to interfere in democratic process. So, जहां तक पावर ऑफ नॉमिनेशन की बात आती है, क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बट द मैनर इन विच इट हैज टू बी एक्सरसाइज्ड, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें चेंज लाने की जरूरत है, बिकॉज गवर्नर इन मोस्ट ऑफ द पावर्स इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। अदरवाइज डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, जो डेमोक्रेटिकली सरकार चुनी गई है, उसका तो कोई फायदा ही नहीं। एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? एंड एट द सेम टाइम, स्टार्टिंग फ्रॉम केशवानंद भारती अप टू मिनरवा मिल्स केस, it has been reiterated by the Honorable Supreme Court of India that federalism is part of basic structure of the Constitution. तो इन principles को आप छेड़ नहीं सकते हैं। So it's my suggestion, what I believe is that, it's my opinion that governor should be given a power to nominate, but only on the aid and advice of Council of Ministers. He should not be allowed to exercise these powers in his discretion, because इससे क्या होगा? You will see the government toppling on day in and day out.